प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अपने आत्माओं, अब साथ साथ इन अज्ञानियों के अनुभव की पुस्तकें भी आपको दिखाई जाएंगी, तभी आप महसूस करोगे सचमुच रामपाल सच्ची कह रहा है। नातिन, ये तो आपके हृदय में समाये बैठे हैं, ये कति कि तुम बड़े विद्वान थे। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, जिसके विषय में क्या लिखा है। ये सत्यार्थ प्रकाश, ये महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक, ये इनके जीवन काल के विषय में लिखा है कि सन 1824 से लेकर सन 1883 तक 59 ईयर ये जीवित रहा। इस सत्यार्थ प्रकाश के विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणे समन्तः, यानी वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना की है। किसने? श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य। इतनी तो फीत इसका आज्ञा ला रखी है। फिर महर्षि दयानंद गए, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इसके विषय में कहा कि वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों से इस महर्षि दयानंद द्वारा लिखा गया है। प्रकाशक वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और ये छपी कहाँ से है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब देखना, इसके 263 पृष्ठ पे 11वां समोल्लास, एकादश समोल्लास है, यानी 11वां समोल्लास 263 पृष्ठ पे यहाँ क्या लिखा है? किसी ने प्रश्न किया इसे, परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए मूर्ति का होना आवश्यक है। भला कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सामने जाते हैं, तब कुछ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है कि तो परमात्मा को निराकार बतावा है, तो हम उसकी मूर्ति बना ली, उसने उसकी उस मूर्ति के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका फिर याद आ जाता भगवान। तो महर्षि दयानंद कहता है जब परमेश्वर निराकार है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती। जो मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर की बनाई पृथ्वी जल आदि को देखकर अग्नि क्यों नहीं हो जाए। फिर आगे क्या कहता है? जो मूर्ति को न मान परमेश्वर को व्यापक माने और उसके डर से कि मुझको परमेश्वर देखता है पाप ना करे, स्मरण करने से कुछ नहीं होता। नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होता। नाम यानी नाम का जाप करने से कुछ नहीं होता। जैसा कि मिश्री कहने से मुख न मीठा और नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु उसको जीभ से चाखने से मीठा वह कड़वा होता है। नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं है, वह इस प्रकार है। फिर विधि बताओ है, ऐसे स्मरण करो, भगवान का नाम लो। इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्यायकारी ईश्वर का नाम है, और जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे नामों के अर्थों को अपने में धारण करें। अपने आत्माओं, इनकी या इंग्लिश आप नहीं समझ सकते, दास समझा ये क्या बोलना चाहो। यहाँ पर आप समझते होते तो पहले पता लग जाता है कि शायद महर्षि है। इसने ये कहा है, जैसे प्रश्नकर्ता कह रहा है कि हम मूर्ति इसलिए बना रखी हमने कि सारा दिन काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, फिर कभी भगवान दिख जाता है तो उसका नाम जाप कर लेते हैं। कुछ देर तो करते हैं, उसके जी रास्ते में जा रहे हैं, मंदिर मूर्ति दिख गया
तो भगवान की याद आई, उसका नाम स्मरण कर लिया हमने। तो यूँ कहता है कि नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होता। जैसे मिश्री मिश्री करेंगे यानी ओम ओम करते रहे तो मिश्री के अंत मुंह मीठा नहीं होता। यानी इसका क्लियर कर दिया इसने कि ओम नाम के जाप करने से कोई लाभ नहीं होता। फिर अपनी विधि बताई है कि नाम का स्मरण करना तुम्हारा गलत है, विधि गलत है। उस परमात्मा का स्मरण करो। कैसे? कि वो न्यायकारी है, सबको यथावत न्याय देता है, सृष्टि का रचने वाला है। बस इतना स्मरण करो, ओम नाम का जाप नहीं। इसके इस व्याख्यान का ये अर्थ बनता है। यही कारण था कि इसने अपना ओम नाम का जाप किया नहीं, क्योंकि इसको ज्ञान तो था नहीं, दृढ़ता इसको थी नहीं कि कौन सी भक्ति ठीक है, संशय में था। इसलिए कितने कुछ एंड बेंड बोला है। एक जगह इसने क्या बता रखा है इनके जीवन चरित्र में, किसी को कहता है कि सच्चिदानंद नाम स्मरण करा कर, यानी इसको ज्ञान तो था ही नहीं, इसके जीवन चरित्र में लिखा है। तो कहने का भाव इसे सिद्ध हो गया कि ये ओम नाम के जाप के सिमरण करने के पक्ष में नहीं था। अब फिर आते हैं यजुर्वेद पर, और क्लियर हो जाएगा। इसके ही अनुवाद में वेद कह रहे हैं कि स्पष्ट कह रहे हैं, वेद प्रमाण है कि ओम नाम का जाप करे, ओम काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर सिमरण करे। और ये अज्ञानी यहाँ भी यही इसी दृष्टिकोण से अनुवाद कर रहा है कि ओम नाम के सिमरण की कोई आवश्यकता नहीं। देखो फिर हम आगे यजुर्वेद पर। अब यजुर्वेद है इस दानंद द्वारा अनुवादित है, इस आर्य समाज प्रवर्तक दानंद के द्वारा ही प्रकाशित अनुवादित है, और यहाँ से ये मुद्रित है, यहाँ से ये प्रकाशित है। हम इसके फिर आगे यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 44वां अध्याय 40वां 15वें श्लोक पर यहाँ देखो, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ओम करतो समर। करतो का अर्थ ये खुद कर रहा है, करतो माने काम करने वाले जीव। इसका अर्थ ये है काम करते करते, ओम करतो समर, काम करते करते स्मरण करो ओम नाम का, किलबे समर और करतुम समर, विशेष कसक के साथ स्मरण करो, और अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर इसका सेवन करो। तो इस यहाँ वायु अनिलम, आपके शरीर में जब तक ये शरीर प्राण है, जीव है, श्वास है, इससे अथिदम अंत में बसमांतम शरीरम अमृतम, जो अमृतम इस ओम नाम से होगा, शरीर छोड़ने तक सिमरण करते रहना, इससे वो उतनी परम गति अवश्य होगी, अमृत अवश्य प्राप्त होगा। और ये क्या कह रहा है, काम करने वाले जीव तू शरीर छोड़ते समय ओम लिखा स्पष्ट, इस ओम को गोलमोल कर दिया। यहाँ लिखना था ओम को स्मरण कर, इसने लिख दिया इस नाम वाच्य ईश्वर को, जिसका ओम नाम है उसका स्मरण करे, नोट ओम को। क्योंकि काल ने याद करे, जो किसान न्यायकारी है, काल आपको बताई दिया भगवान ने, तो स्मरण कर, अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर, कर्तम अपने किए का स्मरण कर, अपने किए का, इस जैसा अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इसका स्मरण कर। ये भाग्य दिखाने की जरूरत है नहीं इससे। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी यही कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुस्मरण ये प्रियति तजंदेहम सयाति परमाम गति। मेरे ओम नाम का जाप, मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, नथिंग एल्स, इसका श्रवण काम करते करते सिमरण करो। जो अंतिम श्वास तक जो सिमरण करता हुआ इसका त्याग करता शरीर को, तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, ब्रह्म की परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति होता है, यह ब्रह्म का मंत्र है। और इसी का समर्थन दुर्गा जी कर रही है। दुर्गा देवी की जो भक्ति करते हैं वो साधना भी गलत है, व्यर्थ है, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। अब देवी खुद कह रही है कि ब्रह्म का जाप करो। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
और इसके संपादक कौन है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। ये 27/3/005 इनका कोई कोड नंबर है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये दुर्गा जी यानी 7वां स्कंद है और 7वें स्कंद का 36वां अध्याय प्रारंभ होता है, 35वां यहाँ एंड हो गया। देवी खुद हिमालय राजा को उपदेश ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है। क्या कहती है? श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर, पहले जिसने अपने बारे में बताया, फिर बताती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद और परम प्राप्य है। अब देखो, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में भी निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है। सो में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सो में उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। इसका कहने का भाव यह है कि अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा ओम नाम से ब्रह्म का सिमरण करे, इसका सीधा अर्थ है। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यानी देवी जी अपनी पूजा को भी रिजेक्ट कर रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। उसी यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने की यह यही सुलभ साधन है। जिस यहाँ आज्ञा जाते हैं, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओहो, ओम का जप करना है। और वो अनाड़ी अज्ञानी कह रहा है मैं ऋषिदानंद कि ओ जिसका ओम नाम है उसका स्मरण करो। इस परमात्मा का ओम का जप करो और ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति है। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है यह कनिष्ठ क्लियर करती है। हम 563 पृष्ठ पर आगे हैं। गीत वही है, नो कि नो 7वां स्कंद है। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अंडरस्टूड कि उसको प्राप्त हो जाओगे जो ब्रह्मलोक में ब्रह्म रहता है। किससे? ओम नाम के जाप से। इससे सिद्ध हो गया कि ओम नाम के जप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। 8वां अध्याय आपको दिखाते हैं। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, ये 8वां अध्याय। 8वें का पहले तो आपको दिखाते 13वां श्लोक। ये 8वां अध्याय का आपको 13वां श्लोक दिखाते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रह्म बोल रहा है गीता जी को। ये 13वां, इसमें लिखा है ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजम देहम स याति परमाम गति। इसको संधि छेद करके लिखा है
ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। इन्होंने यहाँ से शुरू किया है ओम, ओम यहाँ शुरू किया ओम इति एक अक्षरम, इति ओम इति एकाक्षरम। इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है। ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता हुआ वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब देखो एक अक्षर रूप ब्रह्म को ये अनुवाद ही न करना था, फिर बात क्या थी। इसमें लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, केवल यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारन माने उच्चारण करके सिमन करता हुआ, यह प्रयाति तजन देहम जो शरीर त्याग कर जाता है इसका नाम जाप करता हुआ ओम का सयाति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता। वो परम गति क्या है? ओम से। अब आपने श्री देवी पुराण में देवी के श्री मुख कमल से सुन लिया कि ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म को प्राप्त होता है और वो ब्रह्म ब्रह्म लोक में रहता है। अब 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा है ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति में है, इनके जन्म और मृत्यु सदा बना रहेगा। ये देखिएगा। हम फिर 8वां अध्याय का आपने 13वां पढ़ दिया, अब 16वां पढ़ते हैं। ये 16वां, हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। ये देखो इन्होंने इस शटार लगा रखा है, इसका यहाँ टिप्पणी की है। अर्थात पुनरावृत्ति का अर्थ क्या है ना, पुनरावृत्ति कैसे कहते हैं? अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। अब इन्होंने क्या चतुरता की है कि इसमें लिखा कि आना पड़ता है, फिर यहाँ लिख दिया कि हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अनुवाद गलत कर दिया। विद्यते का अर्थ केवल होता होता नहीं होता, विद्य माने जानना भी होता है। जो नहीं जानते, न विद्यते, जो ये नहीं जानते। ये देखिएगा, कहते हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ती न अर्जुन न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते। ये अर्थ है माम उपेतु कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन जन्म मरण होता ही है, पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते, क्या नहीं जानते कि अभुवन लोकात अब्रह्म भुवनात् लोका, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में है। वहाँ जाने के बाद फिर पीछे संसार में आना पड़ता है। जो ये नहीं जानते उनका पुनर्जन्म होता है। अगर हम इसका अनुवाद इनके द्वारा किया हुआ सत्य माने तो ये सारे मंत्र गलत सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक ये देखिएगा। दूसरा अध्याय गीता जी अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। इसमें क्या कहा कि न तो ऐसा ही है अर्जुन, ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं होंगे रहेंगे। अर्थात आपका और मेरा और इन सब राजाओं का आगे भी जन्म हुआ है पहले और फिर भी होगा। इससे सिद्ध हो गया, गीता ज्ञानदाता कहता तेरे और मेरी जन्म मृत्यु सदा रहेगी। फिर देखना अब चौथे अध्याय का 5वां श्लोक दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5। इसका अर्थ यहां पर किया इन्होंने। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और फिर क्या 9वें श्लोक में क्या कहा है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है, अध्याय नंबर 10 श्रीमद् भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं। ये दूसरा श्लोक है, मेरी उत्पत्ति
अर्थात लीला से प्रकट होने को, मेरी उत्पत्ति को, इसको छोड़ दो, न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता का जन्म तो होता है, लेकिन इससे उत्पन्न हुए जन्म में ये ब्रह्मा विष्णु महेश यानी देवता और ऋषि लोग नहीं जानते, क्योंकि इसके पुत्र हैं ये। अब जैसे पुत्र की उत्पत्ति को, संतान की उत्पत्ति को पिता तो बता सकता है, लेकिन पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, उसका दादाजी बता सकता है। तो उस दादाजी ने यानी कबीर भगवान ने, सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक से गति करके आके यहाँ उस यथार्थ ज्ञान को अपने प्यारे हंसों को दिया, प्यारी आत्माओं को दिया। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इनको विशेष ज्ञान दिया था। अन्य को भी ज्ञान यथार्थ ही दिया है, लेकिन कंप्लीट वो नहीं, उनको या उनकी लिपिबद्ध नहीं कर सके होंगे। इनकी वाणी में बहुत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान विस्तृत विस्तार के साथ है। अब ये तो सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता सर्वशक्तिमान और अजर अमर अजन्मा नहीं है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसकी जन्म मृत्यु यानी इसके माता पिता कौन है, और फिर वो अविनाशी परमात्मा कौन है, जिसके बारे में ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32-34 प्रकरण का ये निष्कर्ष है कि उसमें लिखा है 32वें श्लोक में 4थे अध्याय के में कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर के यथार्थ ज्ञान दिया है धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान। उस परमात्मा के द्वारा बोले गए अध्यात्म ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए, और उससे मैं परिचित नहीं हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर कहा कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने स्वयं आकर बोला है और वो लिपिबद्ध किया गया है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, वो कबीर वाणी है। उस कबीर वाणी को अर्थात उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उनको दंडवत प्रणाम करना, प्यार से बात, विनम्र होकर प्रश्न करना जब वो यथार्थ ज्ञान बताएंगे। तो यथार्थ ज्ञान जानने के लिए उनसे पूछने को कहा है। फिर क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के वो सभी विभागों को जो बता देगा, तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, ये तीनों शाखा कौन भगवान है, पत्ते कौन है, और मूल भगवान कौन है। स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने स्वयं आकर के ये तत्वदर्शी संत यानी जगत गुरु की भूमिका की थी, और उन्होंने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। और जड़ वो खुद थे, मूल वो संसार की खुद थे। जैसे पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता वो वृक्ष कहलाता है, और गुप्त रहती हैं वो जड़ें। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, यानी अंतिम मंत्र है, यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है 17वां, और 40वां अंतिम अध्याय है। 40वें अध्याय का 17वें श्लोक में इस महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है, उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है। ये देखिए, फिर यजुर्वेद थोड़ा सा दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है वही जो दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा, और ये वहीं से प्रकाशित है। ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स इसके मुद्रक हैं, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है,
और ये अंतिम श्लोक चल रहे हैं 15वें में। तो यह वेद ज्ञान दाता खुद कहता है कि मेरा तो ओम नाम है, इसका स्मरण कर। और यहाँ ये 17वें श्लोक में, ये 17वां श्लोक में कहा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्यमंडल में पूर्ण परमात्मा है। यानी वेद ज्ञान दाता से कोई और है पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा है वह प्रोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, वह तो गुप्त है। और अहम अहम मैं ब्रह्म, इन अनुवाद गलत कर रखा है यहाँ देखो। सो असौ अहम यो है वह अहम, असौ अहम ओम खम ब्रह्म, वह अहम मैं आकाश में रहता हूँ, खम माने अंतरिक्ष में, और ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है। और वो परमात्मा प्रोक्ष है, वह पूर्ण परमात्मा है जो सूर्य मंडल में यानी ऊपर तेजों में लोकों में रहता है, वो परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप है। और मैं अहम और मैं खम के तुल आकाश के तुल ब्रह्म हूँ। अब अर्थ नहीं करा इसका, और मैं ब्रह्म लिखना था और ओम नाम है मेरा, ऐसा जानो। अब हमारे सदग्रंथ सही हैं, जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी से कहा था, हे भगवान आपको तो हमने पहचान लिया और देख लिया, आप सर्वशक्तिमान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, आपने प्रत्यक्ष दिखा दिया, इनसे वार्ता करवा दी हैं। और इनके बारे में वेदों और किताबों में जो लिखा है कि सर्वशक्तिमान है, अजर व अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, तो क्या ये वेद किताब तो फिर झूठे हैं भगवान? तब परमात्मा ने कहा था कबीर साहब ने, ये वेद और किताब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। इनमें वेदों और पुराणों में कितना कहीं नहीं लिखा कि ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करो या हरे राम हरे कृष्ण नाम जाप करो, ये मूर्ख बना रहे तुम्हारे को। इन्होंने खुद स्वीकारा है, इस श्री देवी भागवत में 3 स्कंद में 123 पृष्ठ पर लिखा है, भगवान विष्णु कहते हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है ब्रह्मा शंकर और मेरा, हम अविनाशी नहीं, हमारी जन्म मृत्यु होता है, दुर्गा हमारी माता है। तो भाई वेद पुराण और गीता में तो ठीक लिखा है, पर इनको ये समझ नहीं सके, ये झूठे हैं, ये वेद किताब और गीता झूठी नहीं। तो यहाँ क्या बताया है 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में बताया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो। यानी ऊपर गुप्त है, वो जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊपर के 4 लोक हैं, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, वो तो प्रोक्ष है, किसी की दृष्टि में नहीं आते। और नीचे के उसके बाद क्या, अक्षर पुरुष, ये तना समझो, और सर पुरुष एक मोटी डार निकलती है, और फिर तीनों देवा शाखा, 3 शाखा उस डार के, यानी ज्योति निरंजन के पुत्र हैं ये सर पुरुष के। और फिर आगे पात रूप संसार, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिले, तत्व ज्ञान से समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक का ये निष्कर्ष है। और गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसी की भक्ति करो और किसी की मत करना, वही पूज्य है। सारे ब्रह्मांडों की रचना उसी ने की, अपनी भक्ति को भी ये मना कर रहा है यहाँ पर। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यार कहने का भाव ये है गीता ज्ञानदाता से, अन्य कोई और शक्ति है, परम शक्ति जो सर्व सुखदायक पूर्ण मोक्षदायक है, जिसकी साधना भक्ति करने से फिर जन्म मृत्यु प्राप्त नहीं होती, और फिर वो सनातन परम धाम को चला जाता है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी नहीं आते। और ये ब्रह्म लोग गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जो खुद कहता है मेरी भक्ति भी नाशवान है, मैं भी नाशवान हूँ, मेरे ओम नाम से प्राप्त परम गति वो अपने आप नाशवान होगी, क्योंकि ब्रह्म लोक में गए प्राणी फिर वापस आते हैं। इसलिए परमात्मा कबीर साहब की महिमा को आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है,
भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सभी का। वो कौन है? कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये परमात्मा अपनी जानकारी, अपने विषय में ज्ञान, जिसे अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, वो स्वयं ही ज्ञान कराने के लिए आते हैं, बताने के लिए आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न तो ये ऋषिगण जानते हैं और न ही देवता लोग, क्योंकि मैं इन सब का आदि कारण हूं। मैं इनका उत्पत्ति करता हूं, क्योंकि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव तमगुण के पूज्य पिताजी ये ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष अर्थात ये काल भगवान है, जिसने गीता जी का ज्ञान अपने पुत्र श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला। पुण्यात्माओं, जिन्हें हम परमात्मा कहा करते थे, सुप्रीम पावर, ओवरऑल कंट्रोलर, श्री कृष्ण जी से अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है, ऐसा सुना करते थे इन तत्वज्ञानहीन नकली ऋषि में ऋषि मंडलेश्वरों से। उन श्री कृष्ण श्री विष्णु अर्थात श्री विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश जी को स्वयं पता नहीं उनके पिताजी कौन है, और वो ज्ञान किसने दिया? जिसने इनके पिता की भी उत्पत्ति की। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही परम अक्षर ब्रह्म संत भाषा में सत्पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरुष कहो, सत्य पुरुष कहो। वो कौन है? परम अक्षर ब्रह्म कहो, सत्य पुरुष कहो, ये तो उनकी उपाधि है। जैसे प्रधानमंत्री कहो, दूसरे भाषा में प्राइम मिनिस्टर कहो, ये उपाधि है, और उस उपाधि प्राप्त का नाम कुछ अन्य ही होता है। जैसे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम तो अन्य ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उसकी उपाधि। ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, ये उस कबीर परमात्मा की उपाधि है। उसका नाम कबीर देव है। और पवित्र कुरान शरीफ में अल्लाहू अकबर, पवित्र वेदों में कबीर देव। तो इस प्रकार वो परमात्मा कबीर देव है। और जिन महापुरुषों ने उनका साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि वो काशी में जुलाहे रूप में आया था, वो पूर्ण परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जाना तीनों तापे।
हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो जुलाहा जाति में प्रकट हुए थे वही परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी कबीर जी हैं। तो अखिल ब्रह्मांड का नायक, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी कबीर साहब हैं, जो बनारस के अंदर, काशी शहर के अंदर जो सशरीर आकर प्रकट हुए थे, एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। धीरे धीरे बड़े हुए, तत्व ज्ञान का प्रचार किया। ये हम सब के जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। इन भगवान ने, इस परमात्मा ने आकर के अपना यथार्थ ज्ञान दिया। प्रत्येक युग में आते हैं ये कबीर परमेश्वर, लेकिन अन्य युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, ये अन्य नामांतर करके आ जाते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में अपने ओरिजिनल नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर नाम से। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने इन श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इनके पिता और इनकी माता की उत्पत्ति बताई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माता पिता की जानकारी परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताई थी। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि में, ऋषियों ने, तत्वज्ञानहीनों ने, मंडलेश्वरों ने परमात्मा के अमृत ज्ञान को, उस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया, और कहते रहे कबीर झूठ बोलता है, ये अशिक्षित है, ये क्या जाने भगवान के बारे में, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत भाषा से परिचित नहीं। और वो नकली मंडलेश्वर केवल संस्कृत भाषा से तो परिचित थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम अड़ी रही, वो एक बात कह दिया करते थे कि कबीर दानक है, दुल्हा है, ये शिक्षा का अधिकारी भी नहीं है, ये कहां से जान सकता है पुराणों और कुरान को, वेद और गीता को, ये सब झूठ बोलता है। ये जो कह रहा है कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न हो मुक्ति। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 साल पहले परमात्मा कहा करते, इन तीन देवताओं की, श्री रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, इनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। इस बात से अक्षुब्ध होकर के हिंदू धर्म के गुरुओं ने उस परमेश्वर का घोर विरोध किया और करवाया, जनता को बरगला कर कि कबीर झूठा है, ये झूठ बोलता है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजर अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय कालज्ञ, ये सर्वशक्तिमान है, अखिल ब्रह्मांड के नायक है। कौन? श्री विष्णु जी। कोई शंकर जी को अखिल ब्रह्मांड का नायक बताता जो उसका पुजारी है। तो पुण्यात्माओं, उस समय इन नकलियों की दाल गल गई कि सचमुच कबीर जी शिक्षित नहीं है, संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए जो हमारे गुरु लोग कह रहे हैं वही ज्ञान सच्चा है। तो उस समय इनकी दाल गल गई और परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए,
उस तीसरे मुक्ति धाम में जहां यह स्वयं विराजमान है, परमात्मा तख्त के ऊपर है, और सब ब्रह्मांडों की सतिथि से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया, उनसे वार्ता करवाई। उन्होंने स्वयं बताया कि हम तो नासवान है, हमारी जन्म मृत्यु होती है, कोई परमात्मा तो कोई और है जिसके विषय में हम भी अनभिज्ञ हैं। तब धर्मदास जी को यह विश्वास हुआ कि सचमुच ये तो नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और वो परमात्मा अन्य है ये नहीं जानते, और वो मेरे साथ खड़ा है कबीर नाम से ही। तब परमात्मा से धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, अब तो हमें पता चल गया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी इतना नासवान है, इनकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है, तो इनकी उपासना करने से जीव कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और ब्रह्म तक की स्थिति नासवान है। हे परमात्मा, इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब, कुरान पुराण और बाइबल, वेद और गीता, इसकी से सिद्ध हो गया कि ये सब झूठे हैं। तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये शास्त्र झूठे नहीं है, झूठे तो वो हैं जिन्होंने ये समझा नहीं, इनकी समझ में नहीं आया। ये पढ़ते रहे, रट्टा लगाते रहे, घोट लेते संस्कृत को, और अशिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठ के दो विद्वान शास्त्रार्थ किया करते थे। और जिसने संस्कृत ज्यादा बोल दी, श्रोताओं के हाथ में डिसीजन होता था, जो कुछ भी नहीं समझ रहे थे वो बोल क्या रहे। एक समय कोई सुप्रसिद्ध विद्वान किसी नगर में कथा कर रहा था, प्रवचन किया करता था, आसपास के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध था, और ये कहा करते थे कि ऐसा विद्वान वेदों और गीता का, पुराणों का देखा ना सुना, उसकी दंत कथा इतनी होगी। एक अशिक्षित यात्री जा रहा था अपने किसी गंतव्य प्लेस स्थान की तरफ किसी काम से, रास्ते में देखा कि सत्संग चल रहा है, कथा हो रही है, महात्मा कोई कथा कर रहा है। उसके बारे में पूछा तो बताया कि बड़े प्रसिद्ध, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, बड़े विद्वान हैं गीता वेदों और पुराणों के। उसने सोचा ले 10-20 मिनट, आधा घंटा सुन लेता हूं, फिर सफर कर लूंगा। वो बैठ गया सुनने के लिए। अब जब तक वो वहां बैठा रहा तब तक वो केवल संस्कृत ही बोलता रहा। अब उस श्रद्धालु ने सोचा कि आध घंटा हो गया, मैंने आगे सफर भी करना है, चलता हूं, बहुत सत्संग सुन लिया। वो जा रहा था, रास्ते में कोई ग्वाला था, उसने पूछा कि कहां से आए हो यात्री, कहां जा रहे हो। उस यात्री ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस गांव को जा रहा हूं और इधर से आया हूं। तो उस ग्वाले ने कहा कि रास्ते यहां इस नगर में एक महात्मा आए हुए हैं, वो सत्संग सुना आपने? तो उसने कहा जी सुन के आया हूं मैं सत्संग, कैसा लगा, कि क्या बात कही, बस कमाल कर दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मोनिका। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कैथल हरियाणा से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 2005 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम शिव जी की भक्ति करते थे और शेरा वाली की करते थे, और जैसे सोमवार का व्रत करते थे और शिवरात्रि वाले दिन भी व्रत करते थे। जैसे वहाँ मैं एक संत रामपाल जी महाराज जो जिस गांव के हैं, मैं उस गांव की हूँ, तो वहाँ पर शिवरात्रि का मेला लगता था और वहाँ से दूर दूर से काफ़ी लोग आते थे, कावड़ लेके भी आते थे। हम भी सारा परिवार वहीं से लगे रहते थे। और
वहां से हम लगे रहते, हमारे को पता ही नहीं था कि भी ये पूर्ण परमात्मा है। हम तो इसी को असली भगवान मानते थे। भगवान के बारे में हमारे को कुछ भी नहीं पता था भी पूर्ण परमात्मा कौन है भी। वो हम तो उसी में ही लगे रहते थे, हमारे को कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। बहन जी, आपने बताया कि आप शिव जी की भक्ति करते थे तथा शेरों वाली माता की भी भक्ति करते थे। इसके अलावा कांवड़ की यात्रा में भी जाते थे। तो जो ये भक्ति साधना आपने की, इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? इन भक्ति साधना से हमारे को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। हम बिल्कुल दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। हमारे को पता ही नहीं था, हम फिर भी लगे रहते थे। और जैसे मेरे घर वाले, मेरा पिताजी भी शुरू से मतलब इतनी शराब पीता था, तो हमारे घर इतनी जमीन थी वो भी सारी बिक गई। तो आगे जब मेरी शादी करी तो वहाँ भी मेरा पति भी शराब पीता था। और मैं ये कहती थी, हे मालिक, हे शिव जी, हे भगवान, हे परमात्मा, अगर आप भगवान हो, हम आपकी इतनी भक्ति करते हैं तो हम इतने दुखी हैं। मेरा पिताजी भी ऐसे ही था और हमारी ऐसी किस्मत है, मेरी मम्मी की भी ऐसी किस्मत थी और मेरी भी ऐसी किस्मत है। और एक मेरी छोटी बहन थी, उसकी भी ऐसी किस्मत थी, वो भी ऐसा ही मिला। जो मेरे पति थे वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। मैं इतनी परेशान थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं हर जगह उनको सियाने सट्टों के पास भी लेके गई, जहाँ कहीं कोई भी बता देता था, बालाजी भी लेके गई। तो मैंने जहाँ भी कोई भी कह देता था मैं वहीं जाती थी। लेकिन मैं इतनी परेशान थी, मैं कहती थी, हे मालिक, कोई अगर मालिक है तो मैं किसको पुकारूं भाई, मैं किसको कहूं परमात्मा। इतनी मैं व्रत भी करती हूँ सबके, कोई भी नहीं मतलब मेरे दुख को सुनने वाला है। मैं ऐसे रोती थी। सभी मेरे परिवार वाले भी मेरे बहुत दुखी से मेरे से कहते थे, हमारी तो बेटी का जीवन ही नरक हो गया, तो ये तो नहीं सुधरेगा। हमने उसको 15 साल तक हमने उसको दवाइयाँ भी चोरी से भी हमने उसको दवाइयाँ खवाई भी, ये शराब छोड़ देगा, शराब छोड़ देगा। उसने किसी कारण से भी शराब नहीं छोड़ी। हमने उसको टीके भी लगवाए, उसने तब भी शराब नहीं छोड़ी। और फिर भी हमारा सब कुछ बिक गया, हमारे को कुछ भी नहीं पता था इस बात के बारे में। तो हम यही सोचते थे, हे मालिक, अगर कहीं है तो हमारी भी सुनो कहीं से। तो हमारे को कहीं से भी नहीं पता लगा। तो बहन जी, आपने जैसा बताया कि आपके घर में आप शिव जी की भक्ति करते थे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी माताजी के साथ आपके साथ एक जैसी दुखद घटना हुई कि आपके पिताजी भी शराब पीते थे और आपकी जब शादी हुई तो आपके पति भी शराब पीते थे। आपकी जीवन एक नरक की तरफ निकल गया और आपकी प्रॉपर्टी, घर वगैरह सब बिक गया। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमको, मैं एक बार अपने घर गई हुई थी, तो वहाँ से मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी से नाम ले रखा था। तो संत रामपाल जी से नाम ले रखा था तो मैं अपने घर गई, तो मेरी मम्मी मेरे को कहने लगी कि तू भी चल सत्संग में। मैंने कहा कहाँ पे? मैंने कहा, वो कह रही है अभी करोथा में संत रामपाल जी हैं, उनसे नाम ले लो और ये जो तेरे पति हैं ये शराब छोड़ देंगे। ये संत रामपाल जी उनकी शराब बिल्कुल छुड़वा देंगे, वो बिल्कुल शराब नहीं पिएंगे। मैं इसी कारण से बहुत दुखी थी। मैं सोचती थी चलो देखते हैं। मैंने कहा चलो सत्संग में मैं चलूंगी। मेरे को सत्संग का पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब रुचि थी भाई, कहीं भी सत्संग होता था, कुछ भी होता था, मैं वहीं चली जाती थी। तो मैं वहाँ सत्संग में जब मम्मी के साथ करोंथा में 2005 में मैं चली गई, तो उस दिन वहाँ पर मैं गई सत्संग में, तो मैंने सत्संग सुना। तो उस दिन तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो अगले दिन वहाँ जो भगत थे उन्होंने मेरे को बहुत समझाया। वो कहने लगे भी तुम नाम ले लो और तुम्हारे पति भी शराब छोड़ देंगे, परमात्मा अपने आप ही ठीक करेंगे संत रामपाल जी। तो मैंने अगले दिन फिर मैंने कहा चलो ठीक है अगर आप कहते हो, लेकिन मेरा नाम तो नहीं निभेगा, क्योंकि मेरे घर में मेरा ससुर भी हुक्का पीता है और मेरे आदमी शराब पीते हैं। वो तो मेरे को रात को भी कहते हैं मेरे को शराब ला के दो, मेरे को बीड़ी ला के दो, तो मैं क्या करूँगी? तो वो कहने लगे तू कुछ मत सोच, तू परमात्मा पे छोड़ दे। ये संत रामपाल जी ये भगवान है, ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, आप फार्म भरवाओ और नाम लो। तो अगले दिन मैंने संत रामपाल जी से 2005 में मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया, आपको सभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने और आपकी माता जी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर में जो दुख हैं वह खत्म हो जाएंगे, आपके पति भी शराब पीना छोड़ देंगे
और उनके कहने पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो वायदा पूरा हुआ? क्या आपके पति ने शराब छोड़ दी? हाँ भगत जी, मेरे पति ने शराब छोड़ दी, लेकिन वो छोड़ देते थे और सत्संग में भी आते थे। और लेकिन उनके ऊपर मतलब इतना कुछ बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज थी जो कि मतलब कि उसको बेचैन करके रखती थी। और मैं कहती थी उसको नाम भी मैंने कई बार दिलवाया, लेकिन वो नाम मतलब कि मतलब भगवान के आगे, परमात्मा के आगे कभी रोए नहीं। भाई वो ये नहीं कहते थे कि भी मैंने परमात्मा की भक्ति करनी है। लेकिन वो इसी कारण से फिर काफी साल तक एक बार उनको अटैक भी पड़ गया। उस अटैक से भी उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो मैं कहने लगी, जब से किसी ने भी मेरे परिवार में नाम नहीं ले रखा था, किसी ने भी, मैंने अकेली नहीं नाम ले रखा था। तो वहां पर मेरे को सारे कहने लगे, देख लो तुम्हारे संत रामपाल जी ने, ये देखो ये क्या हो गया। मैंने कहा मेरे संत रामपाल जी भगवान है और वो ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे से भक्ति करवानी है। तो वहां पर मैंने मालिक को याद किया, तो वहां पर परमात्मा ने, उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो वो डॉक्टर ने जवाब देने के बाद बोले ये नहीं बचेगा। मैंने कहा आप अपना इलाज करो और मैंने अपने भगवान पे विश्वास है। तो कुछ देर के बाद फिर वो बोले ठीक है, आप इसको आगे दिल्ली ले जाओ और इसका ऑपरेशन करवाओ। तो वहां पर संत रामपाल जी ने उसको जीवन दान दिया और मेरे को पता लग गया था कि ये अब नहीं बचेगा। लेकिन मेरे को विश्वास था, वो कह रहे थे ये नहीं बचेगा, लेकिन मेरे को विश्वास था मेरे संत रामपाल जी महाराज पे, क्योंकि मैंने नाम दीक्षा ले ली थी और मैंने मान लिया था कि ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण गुरु जी हैं। जिस दिन से मैंने नाम लिया उस दिन से मैंने मेरे संत रामपाल जी को कहा, मैंने कहा गुरु जी मैं बहुत दुखी हूँ। तो परमात्मा कहने लगे, बेटी परमात्मा कबीर साहिब दया करेंगे, आप भक्ति करो। तो उसी दिन से मैं भक्ति करने लगी मालिक की। जैसे कैसे भी मेरे से सारे मेरे परिवार वाले कोई भी नाम किसी ने ले रखा था, आज तो संत रामपाल जी महाराज की सबके ऊपर दया हो चुकी है। भाई सभी नाम से जुड़ चुके हैं, सब ने नाम ले लिया है मालिक से और आज इस भक्ति में सभी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उनको भगवान ने फिर भी उनको 4 साल तक मेरे ही कोटे से मालिक ने उनको जीवन दान दिया। जब भी संत रामपाल जी से मैं प्रार्थना करती थी, मैंने कहा कि गुरु जी भी मेरे पति को भी गुरु जी शरण में लो, इसको भी मालिक भक्ति कराओ। तो परमात्मा संत रामपाल जी मेरे को कहते, बेटी तू भक्ति कर, परमात्मा अपने आप ही दया करेंगे। उसको 4 साल तक संत रामपाल जी ने मेरे ही कोटे से मालिक कहते थे, बेटी तेरे लिए ही मैंने इसको जीवन दान दिया है और तू भक्ति कर। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मेरे को बहुत लाभ हुए। एक मेरा लड़का था जो कि उसके गले में इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने ही नाम ले रखा था, तब बच्चों ने नाम नहीं लिया था। तो जब ये 2006 में करोथा कांड इन्होंने मतलब करवा दिया था, तो संत रामपाल जी महाराज अंदर जेल में गए हुए थे उस टाइम, तो मेरे को इतना पता भी नहीं था। तो जब तक संत रामपाल जी महाराज मतलब बाहर नहीं आए तो मैंने उनको काफ़ी दवाई खिलाई, जहाँ से बता देते मैं वहीं से उसकी दवाई लेकर आती। तो फिर संत रामपाल जी जब बाहर आ गए थे जेल से, तो मैं उनके पास लेकर गई। तो मेरे संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा हे गुरु जी भी मेरे पास तो मालिक ऑपरेशन करवाने के लिए मालिक पैसे भी नहीं है, तो गुरु जी मैं ऑपरेशन कैसे करवाऊं। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटी इनको नाम दीक्षा दिलवाओ और परमात्मा दया करेंगे। तो उस दिन से उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया मेरे लड़के को, तो उसके बाद उनको कभी भी उस चीज की ना ही ऑपरेशन करवाया, ना ही उनको दवाई एक गोली भी उस दिन के बाद नहीं खिलाई उनको। तो जब से आज तक वो लड़का अगर आप देख लो तो वो सबसे निराला ही है। तो वो उसकी आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, वो इन्फेक्शन भी बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे को नहीं पता संत रामपाल जी महाराज ने उसको कैसे ठीक किया, सिर्फ एक ही आशीर्वाद से। तो सब कहने लगे कि ये कैसे ठीक होया, कहाँ से ठीक होया। मैंने कहा मेरे संत रामपाल जी ने भाई इसको ठीक किया है, हमने तो कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, इसका ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टरों ने, तो हम तो संत रामपाल जी महाराज ने इसको ठीक किया। उसके बाद एक मेरा छोटा लड़का है, उसको एक्सीडेंट हो गया था,
तो जब एक लड़का पीछे बैठा था, उसके छोटा ही था, तब उसको एक ऐसे पता लगा भी एक दूसरी मोटरसाइकिल के साथ उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई है। तो वो मोटरसाइकिल बिल्कुल ही टूट गई। वो मोटरसाइकिल कभी हमने चलाई भी नहीं, वो ऐसी हो गई। उसको देखने वाले ये कह रहे थे कि ये मोटरसाइकिल तो बिल्कुल टूट गई, जो इसके ऊपर बैठा होगा तो बिल्कुल भी नहीं बचा होगा। और लड़के को कुछ भी चोट नहीं आई, बस बिल्कुल थोड़ी सी चोट आई। और एक लड़का पीछे बैठा था जो, उसके पैर में थोड़ी सी चोट आई और मोटरसाइकिल बिल्कुल टूट गई। तो सब देखने वाले कह रहे थे भाई इसका लड़का ये तो बिल्कुल ही नहीं बचा होगा, जैसे मतलब कि इसका एक्सीडेंट जैसे हुआ है। तो मालिक ने उसको भी जीवन दान दिया। और एक लाभ और मेरे को, अभी थोड़े ही दिन की बात है, तो मैं बीमार हो गई, मेरे को बुखार चढ़ गया। तो एक दिन रात को मेरे को ऐसे ही सपना में दिखाई दिया जैसे मेरे को गले में कैंसर हो गया। तो जिस दिन से मेरे को ऐसे ही पता चला अभी मेरे को कैंसर हो गया, मैं कह रही मेरे को कैंसर कैसे हो गया, हम तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में, हमारे को नहीं हो सकता कैंसर। तो मैं उसी दिन से मेरे को बुखार हो गया। मेरे को 2 महीने तक बुखार हुआ। तो 2 महीने के अंदर मैं कभी भी डॉक्टर के पास एक गोली तक भी नहीं लेने नहीं गई। मैंने कहा नहीं, मेरे संत रामपाल जी मेरे को ऐसे ही ठीक करेंगे। अगर मेरे को हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं जाएंगे, ना हम टेस्ट करवाएंगे ना ही हम जाएंगे। जैसे मेरे को दिक्कत होती थी, मेरे को पता लगता था अभी मेरे अंदर कोई दिक्कत है, लेकिन मैंने कभी भी डॉक्टर के पास कभी भी मैं टेस्ट करवाने नहीं गई। कभी मैं 5 रुपए की मैंने कभी गोली भी नहीं खाई। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे ही मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। आज मेरे को कोई ये भी नहीं कह सकता भी आप कोई जैसे बीमार हुए थे। एक लाभ और हुआ भगत जी, जैसे मैं 8 सालों से मैं किराए के मकान में रह रही थी, तो आज संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को 20 लाख का मकान दिला दिया परमात्मा ने। तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी भी मेरी इतनी औकात है। तो मालिक में कि मैं क्या क्या लाभ सुनाऊं, क्या क्या उसके गुण गाऊं। तो मैं तो गुण गाती गाती भी थक जाऊंगी। मैं तो इतनी दुखी थी, हे भगवान, मैं बहुत दुखी थी। मेरे को संत रामपाल जी, मेरे को भगवान मिल गए। मेरे से उससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, हे मालिक, हे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज, हमारे तो सिर्फ अब भक्ति और हमारे को तो मोक्ष चाहिए। सिर्फ हमारे को अब किसी चीज की भी यहाँ कोई इच्छा नहीं है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका घर स्वर्ग जैसा हो गया। आपको बहुत अधिक आर्थिक लाभ भी हुए, आपके बच्चों को शारीरिक लाभ भी हुए। इसके अलावा आपके पति की शराब भी छूट गई। तो जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आज समाज, बहन भाई सब, जो भी आज मेरी तरह से दुखी तो सभी हैं यहाँ पर, सुखी तो यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन कहने का नाम हो गया भाई हम सुखी हैं, लेकिन दुखी सब हैं। जो बहनें आज मेरे की तरह दुखी हैं, बच्चों से, पति से, घर से, दौलत से, जिस चीज से वो आज दुखी हैं, मैं यही कहती हूँ सबको। संदेश तो हम क्या दे सकते हैं, हम तो सबको विनती कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब आए हुए हैं। और आप सभी बहन भाइयों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना मोक्ष करवाओ। और सभी को यही समझाओ कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के रूप में आए हुए हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8